तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चे हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फाइनली लगातार 2021 के एग्जाम में अपीयर हुए बच्चे लगातार पूछ रहे थे आखिर सर हमारा इंटरव्यू शेड्यूल कब आएगा। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, फाइनली आपका इंटरव्यू शेड्यूल कल ही घोषित कर दिया गया है और तेजी के साथ जाकर के अपना मेल चेक कर लें और अपने इंटरव्यू डेट्स को आप जस्टिफाई कर लें। आइए थोड़ी सी साइकिल एंड शेड्यूल को समझते हैं। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम बहुत ही खूबसूरत एग्जाम और बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है अराउंड 12 to 14 मंथ की, जिस जर्नी में क्रमशः आप जाते हैं और फाइनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट खुद को आप सुनिश्चित करते हैं। बड़ी ही सिंपल प्रक्रिया है जहां आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम से गुजरना होता है। रिटन एग्जाम में आपके दो पार्ट में पेपर है, जहां एक तरफ आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपका जीएस का रोल होता है, साइंस का रोल होता है, अर्थमेटिक होती है, रीजनिंग होती है। 125 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 250 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। सेकंड पेपर ऑब्वियसली आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, जिनमें जनरल स्टडीज एंड ऐसे का नाम दिया जाता है, जहां 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, 3 घंटे का समय होता है और ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी एंड आपके जो है सिंटैक्स जैसे चीज़ों से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। और फाइनली आप इस तरह से रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। रिटन का रिजल्ट आने के बाद एक आपका फॉर्म आता है, दैट्स कॉल्ड DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप बाकायदे फिल करते हैं। उसके बाद मुख्यतः आपको अपनी PET और PST से गुजरना होता है, जिसको आप फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। PST के दौरान लाजमी सी बात है आपका रेस होता है, वहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रेस है। एनफ टाइम मिलता है उसके लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। साथ ही साथ फिर आपके PST में जैसे आपका हाइट, वेट, चेस्ट का एनालिसिस कर लिया जाता है। फिर क्रमशः आपको इंटरव्यू शेड्यूल इशू होता है। इंटरव्यू शेड्यूल ऑब्वियसली आपको ई सम्मन्स आते हैं, दैट मीन मेल्स आती हैं आपको, उसके आधार पे आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल मिलता है और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इंटरव्यू पे शेड्यूल करना होता है, इंटरव्यू पे जाना होता है। एक सिंपल पैनल इंटरव्यू है जहां पर ऑब्वियसली UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। UPSC इस एग्जाम को भी कंडक्ट करती है, रिटर्न को। पैनल इंटरव्यू के बाद ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू में भी रिजल्ट आता है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, जिसमें जनरल कैटेगरी की भी मेरिट होती है, OBC कैटेगरी की भी मेरिट होती है। इसके बाद फाइनली आप हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, दैट मीन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाते हैं। क्रमशः वो BSF के भी हो सकते हैं, CISF के भी हो सकते हैं, CRPF के भी हो सकते हैं, आप क्रमशः SSB के भी हो सकते हैं, ITBP के भी हो सकते हैं। इस तरह से आप सबसे सर्वोच्च पोजीशन पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेते हैं, जिसको आप असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से जानते हैं। और ऑब्वियसली ये पोजीशन हमारी अगर आर्मी से हम कंपेयर करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की आपकी पोजीशन होती है एंड इट्स रियली अ ग्रेट पोजीशन। तो आज बेसिकली जितने भी देश के हमारे CAPF के कैंडिडेट्स हैं, आज उनको मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं। बगल में पूरा साइकिल दिखेगा, तो प्लीज़ इस जर्नी को एक बार बेहतर ढंग से देखें। और जितने भी आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स हैं या जो करना चाहते हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि CDS के साथ साथ CAPF भी एक ग्रेट ऑप्शन के तौर पे है ग्रेजुएशन लेवल में, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाना चाहते हैं। आइए थोड़ी सी साइकिल मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। अगर हम 2021 की साइकिल, जिसका इंटरव्यू डेट आज आया, क्योंकि 2021 की बात हो रही है, हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो साइकिल को हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि 2021 15/4 मतलब आपका 15 अप्रैल को फॉर्म आया था। अमूमन यही समय पे फॉर्म आता है। 5 मई तक आपकी एलिजिबिलिटी थी उस फॉर्म को भरने के, अराउंड 20 डेज का समय मिलता है। फिर उसके बाद जो है आपका एग्जाम शेड्यूल हुआ, अगस्त में बिल्कुल आपका एग्जाम शेड्यूल होता है। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड आपका जो है 14 जुलाई को ही आ गया, दैट मीन आपका 20 से 22 दिन पहले एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट भी इसका आया, अगस्त में एग्जाम हुआ और आपका फाइनली अक्टूबर में आपके रिजल्ट्स आए। 2021 की बात करूँ 13 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद आपका DAF फॉर्म, जिसकी मैं बात कर रहा था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आया, जो कि बेसिकली 21/10 मतलब आपका जो है 21 अक्टूबर से लेकर के आपको 3 नवंबर 2021 तक मौका दिया गया इस फॉर्म को फिल करने का। फिर उसके बाद आप क्रमशः अभी देखे होंगे 1-1.5 महीने पहले आपकी PET और PST को डन कर दिया गया। अब फाइनली अब आपके सामने आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अराउंड 454 कैंडिडेट्स को शेड्यूल किया गया है इंटरव्यू के लिए, जो कि 31 अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू होने जा रहा है। दैट मीन 31 अक्टूबर से आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने चल रहा है। आइए कुछ प्रोसेस को समझते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड देयर ई-सम्मन लेटर along with all its enclosure and take a printout thereof. The candidate will have to produce the printout of their e-summon letter at the time of interview and personality test. In case the photograph is not visible or not
available on the e-summon letter. Candidates are advised to carry identical photographs for the verification along with proof of identity such as आधार कार्ड। तो सबसे पहले बात तो आपको ई-सुमन के साथ जितने भी इनक्लोजर लगे हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स और साथ में है पेजेस हैं उनको सबको डाउनलोड कर लें। जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो लाजमी सी बात है वो ई-सुमन लेटर जो आपका है विद ऑल इनक्लोजर्स आपसे डिमांड किया जाता है। कभी कभी उसमें फोटो आपकी क्लियर नहीं रहती, इन केस जो फोटो आपने अप्लाई करते समय फॉर्म यूज किया था उस फोटो को भी साथ में खुद के कैरी करें आप, और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड भी आप कैरी करें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग 2 रिसेंट जो है आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट फाइलिंग विच दे हैव नॉट बी इंटरव्यूड, तो दे विल नॉट बी इंटरव्यूड। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स दैट मीन आप मोटा मोटा समझ चुके होंगे कि फोटोग्राफ्स रिसेंट की आपकी होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है और सबके फोटो कॉपी भी आपको करा के ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में, जिसमें आपका ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, आपकी जितने भी फॉलोइंग, अगर ये सारी चीज़ें मिस होती हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपको दिक्कत होगी। तो ये बड़ी खूबसूरत जर्नी है, फाइनल स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं। और अगर इस जर्नी को हम ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि 2020 से मैं कंपेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है कि इसी तरीके में 2020 में जो कैंडिडेट्स है जिनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि उनका 18/11/2021 में, दैट मीन अगर हम देखें इस बार तो आपका पहले जो है इंटरव्यू शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट टाइम जो था वो 1 महीने डिले था। जो आज हम 2021 के कैंडिडेट का अक्टूबर में ही 8 अक्टूबर को ही इंटरव्यू शेड्यूल पा रहे हैं, 31 अक्टूबर शुरू हो रही है। बट 2020 की जो प्रक्रिया, क्योंकि कोरोना था आपको अच्छे से पता है, तो उसमें जो इंटरव्यू शेड्यूल आपको मिला था वो 1 महीने बाद मिला। जो आज 8 अक्टूबर को, उस समय 18/11 जो है 2021 को मिला था आपको, दैट मीन 18/11 मतलब 18 नवंबर को आपको मिला था। फाइनल रिजल्ट जो इन्होंने आउट किया था इंटरव्यू के बाद वो 4/1 मतलब 4 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आ गया था। फाइनल मार्क्स भी आउट कर दिए गए थे 18 जनवरी को 2022 में, मतलब इसी साल में। और रिजर्व लिस्ट अवेलेबल हो गई थी 9/6 और फाइनली नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट मार्क्स अवेलेबल हो गया था 28/6 को। तो बड़ा खूबसूरत जर्नी रही। जो उस समय हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला था रैंक 1 कैंडिडेट का, वो था रिटन में 278 मार्क्स थे और पर्सनल इंटरव्यू में 113, दैट मीन 113 मार्क्स था। टोटल 391 मार्क्स आपके हुए थे, जो टॉप स्कोरर था। वहीं लास्ट कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो रिटन एग्जाम में उसका स्कोर था 134 एंड वहीं पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो 93, टोटल उसका 227। तो बहुत अफवाहों में भी ना जाएं। अगर आप मुझे लगता है कि आप 150 के आसपास रिटन में स्कोर कर रहे हैं तो वो स्कोर आपका जो है अच्छे स्कोर में कंसिडर किया जाएगा और आप बिल्कुल मीट आउट कर सकते हैं मेरिट के अंदर, अगर आप इंटरव्यू में भी ठीक ठाक 100 के आसपास स्कोर कर लें, क्योंकि 150 मार्क्स हैं इंटरव्यू में आपके, तो भी आपके लिए सरप्लस होने के चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट का स्कोर तो रिटन एग्जाम में 87 था एंड पर्सनल इंटरव्यू में 72 था और टोटल आपका 159 स्कोर निकल के आया, जो देखने को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोगों को मिलता है। तो बिल्कुल एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। ये 2020 की साइकिल से मैंने थोड़ा कनेक्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये अक्टूबर में जर्नी आपकी शुरू हो रही है तो मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट तक जो है सारी क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी और फाइनली वी आर होपिंग कि अप्रैल तक आपके जो है रिजल्ट लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी और आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। अब 2022 के बच्चे अभी चिंता में बैठे होंगे कि सर हमारा क्या चल रहा है और 2023 की तैयारी में कैसे लगना है। 2023 में भी आपका एग्जाम शेड्यूल बिल्कुल क्लियर है, अगस्त में ही आपका शेड्यूल है एग्जाम फर्स्ट वीक में, तो तैयार रहिए बिल्कुल पूरी तरह से और लग जाइए अभी से तैयारी से। बहुत खूबसूरत एग्जाम है, बड़ी खूबसूरत जर्नी है। मैं 2022 के कैंडिडेट्स की बात करूँ तो इनका भी एप्लीकेशन 20/4 को आया, जो 10/5 जैसे मैंने बताया आपको कि अराउंड 20 डेज़ का टाइम मिलता है फॉर्म भरने का। एंड एडमिट कार्ड मुझे याद है 15 जुलाई को आया, फिर आपका 7 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया। रिजल्ट जो है 16 सितंबर को ही आ गया काफ़ी फास्टेस्ट तरीके से और डीएफ फॉर्म अवेलेबल हो गया था, जैसे वही आके मैंने आपको बताया था हाल फिलहाल में कि 26/9 से लेकर के 9/10 तक, दैट मीन 26 सितंबर से लेकर के आपका 9 अक्टूबर तक डीएफ फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। अब डीएफ फॉर्म के बाद जो अगली प्रक्रिया होगी, लाजमी सी बात है, वो प्रक्रिया पीटी एंड पीएचडी की होगी, जो कि मई जून शेड्यूल में कर दिया जाएगा और क्रमशः 2023 अक्टूबर में आपके इंटरव्यू शेड्यूल आपको इशू कर दिए जाएंगे। बट अहम यही है कि उससे पहले फिर आप एक बार एग्जाम में बैठ चुके होंगे सीएपीएफ के, जो कि अगस्त मंथ में होने वाला है। तो आज मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको जर्नी बताई है, रिटर्न का डेट आपको बताया, फॉर्म बिल्कुल अप्रैल में आपके मोटा मोटा क्लियर हो गया, रिटर्न भी क्लियर हो गया आपका, अगस्त में होगा, जुलाई में एडमिट कार्ड आ जाएगा उसका,
फिर फाइनली रिजल्ट भी आप देखें सितंबर महीने में ही आ जा रहा है। रिजल्ट्स के बाद जो अगली अहम चीज़ होती है वो DAF, दैट मीन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के मात्र 10-12 दिन बाद ही वो इशू हो जाता है, जिसमें आपको एग्जैक्टली जो है 12-13 दिन का टाइम मिलता है उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। फिर एक लंबा इंतजार होता है, फिर आप PET NPST और इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करते हैं। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ जितने भी 2021 के बच्चे हैं, ये बहुत अहम समय है आपके लिए, और मुझे लगता है इस इंटरव्यू की जर्नी में आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप सब आइए, मैजिकल सी परिवार से जुड़िए। आपको उस पैनल इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू का एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ देखने को मिलेगा, और आपको एग्जैक्टली हम उस तरह से प्रिपेयर करेंगे जिससे आप इंटरव्यू में भी जा करके 100 एबव स्कोर करें, और 100 एबव का स्कोर ऑब्वियसली आपको मेरिट में भी इन करता है, और फाइनली जो CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का आपका सपना है उसे भी पूरा करता है। मैजिकल सी हमेशा से वचनबद्ध रहा है एक बेहतर तैयारी और एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए, और मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली आपको हमारे पैनल इंटरव्यूज़ का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। वो एक बेहतर एक्सपीरियंस आपके लिए होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। 31 अक्टूबर से है तो समय अभी है आपके पास, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप हमें 10-12 दिन 14 दिन भी देते हैं तो आपके कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, हर सेगमेंट पे अच्छे से काम करेंगे, और फाइनली आपके पैनल इंटरव्यू में भी आपके सफलता और बेहतर स्कोर को लाने का काम करेंगे। तो फाइनली मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि CPF भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन लेवल पे, और आप इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट उनमें से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और एक बेहतर तैयारी के साथ उसे क्वालिफाई किया जा सकता है और पाया जा सकता है। बाकी आप सबका स्वागत है MKC परिवार में। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको हो गई होगी, बट इसके बावजूद भी अगर आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की जर्नी के विषय में किसी तरह का कन्फ्यूजन, रिटर्न स्टेज पे फॉर्म को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के, DF को लेकर, PET PST को लेकर के, इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर, इंटरव्यू पैरामीटर, कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए, अपने ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर करिए। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो हम सबको बढ़ के इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये भी एक तरह की देश सेवा है। बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम MKC फॉर द फाइनल सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।